नमस्कार। हाँ। आज की इस खास बातचीत में हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें मिले हैं। हाँ। इनमें प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और रहस्य की बातें हैं। हमारा फोकस रहेगा मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा, कैलाश पर्वत का वो अनसुलझा रहस्य और भगवान शिव से जुड़े कुछ पहलू। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे आसान शब्दों में समझें हाँ, ताकि समझने में मजा आए। और शायद कुछ नया सोचने को भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रों की। हाँ। जानकारी के मुताबिक मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि खास तरह की ध्वनियां हैं, कंपन हैं। जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र। कहा गया है कि ये हमारे मन पर, मतलब चेतन और अवचेतन दोनों पर असर डालते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ मानने की बात है, आस्था की? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है। मतलब पूरी तरह नहीं, पर कुछ हद तक। अच्छा, कैसे? आजकल की जो तकनीक है, जैसे MRI और EEG, ये वो मशीनें हैं जो दिमाग की तस्वीरें लेती हैं, उसकी गतिविधि देखती हैं। हाँ हाँ, सुना है। तो इनसे हुए कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि मंत्रों का जाप दिमागी तरंगों को, मतलब ब्रेन वेव्स को शांत कर सकता है। ओह, सच में? हाँ, इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है। लेकिन यहाँ अहम बात ये है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि जाप सिर्फ बोलने के लिए ना हो, उसे महसूस करना जरूरी है, अंदर तक। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है, इसे फील करना है। हाँ। वाह, तो ये तो एक तरह का साउंड टूल हुआ जो दिमाग पर असर कर सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। अच्छा, ध्वनियों के इस शक्ति से आगे बढ़कर कुछ जगहों की भी अपनी अलग ऊर्जा होती है ना? जानकारी कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसा ही बताती है। हाँ, कैलाश पर्वत। इसे शिव का धाम कहते हैं और कहते हैं कि आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत वहाँ की एक असामान्य चुंबकीय शक्ति, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पहाड़ पर? हाँ, एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र। कुछ यात्रियों ने तो वहाँ वक्त के धीमे या तेज चलने जैसा अनुभव भी साझा किया है। समय का धीमा या तेज होना, ये कैसे मुमकिन है? कहना मुश्किल है, पर अनुभव दर्ज है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश की बनावट वो पिरामिड जैसी है। हाँ, तस्वीरों में देखा है। और वो दुनिया की कई प्राचीन जगहों, जैसे स्टोनहेंज, ईस्टर आइलैंड, गीजा के पिरामिड, इनके साथ करीब करीब एक ही लाइन में पड़ता है, एक सीध में। क्या बात है, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, जैसे कोई पुराना नक्शा हो। बिल्कुल। इसे कुदरती या शायद कोई अलौकिक ऊर्जा का केंद्र भी माना जा सकता है। और स्थानीय लोग भी मानते हैं कि वहां चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा। अच्छा, कैलाश के इस रहस्य की तरह ही शिव खुद भी कई गहरे रहस्यों और अर्थों से जुड़े हैं। स्रोतों में बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्हें नीलकंठ क्यों कहते हैं? समुद्र मंथन का वो जहर उन्होंने गले में ही क्यों रोक लिया, निगला क्यों नहीं? सही सवाल है। स्रोतों के अनुसार जहर को गले में रोकना एक तरह के संतुलन का प्रतीक है। संतुलन किस तरह का? मतलब नकारात्मकता को ना तो पूरी तरह अपनाना, न ही उसे नजरअंदाज करना, बल्कि उसे काबू में रखना, अपने वश में रखना। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी को मैनेज करना। हाँ, कुछ ऐसा ही। और शिव सिर्फ देवता नहीं है, वो आदि योगी भी हैं, मतलब सबसे पहले योगी। हाँ, ये भी सुना है। उन्होंने ही योग का ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था और फिर वहीं से ये दुनिया भर में फैला। उनकी तीसरी आंख का खुलना भी, वो सिर्फ विनाश नहीं है। हाँ, अक्सर तो विनाश से ही जोड़ते हैं उसे। पर स्रोत बताते हैं कि वो अज्ञान और अहंकार के नाश का प्रतीक ज्यादा है। ज्ञान का खुलना, अज्ञान का नाश, ये एक अलग नजरिया है। और उनके त्रिशूल का क्या? त्रिशूल के 3 कांटे भी भूत, वर्तमान और भविष्य का संकेत माने गए हैं, समय पर नियंत्रण का प्रतीक। वाह, मतलब शिव के हर प्रतीक, हर कहानी के पीछे एक गहरा जीवन दर्शन है। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है। सही बात है, ये जीवन जीने के सूत्र जैसे हैं। हाँ, और इन स्रोतों से गुजरते हुए यही बात समझ में आती है। चाहे वो मंत्रों का विज्ञान हो, कैलाश का रहस्य हो, या शिव के अलग अलग रूप और उनके मतलब, हाँ, इन सब में ऊर्जा, चेतना और ज्ञान के गहरे तार जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों की पड़ताल से ये समझ आता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि गहरा अनुभव और शायद विज्ञान भी छिपा है। हाँ, लगता तो है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, शायद इन गहरी बातों को सिर्फ दिमागी तौर पर इंटेलेक्चुअली समझने से ज्यादा जरूरी है इन्हें महसूस करना।
अनुभव करना, महसूस करना, अनुभव करना। हाँ, ये ज्ञान शायद हर जगह मौजूद है, कण कण में भी है और शून्य में भी। और यही शायद वो सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि इन हजारों साल पुरानी अवधारणाओं का, इन विचारों का आज हमारी मॉडर्न जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है, क्या जगह हो सकती है।